लॉर्ड। प्रभु का स्तुति हो कि आज परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थ कलाम को सुनने के लिए, और मेरा विश्वास है कि खुदा इस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा और आज परमेश्वर के जीवित और सामर्थ कलाम से हमको आशीषित करेगा। आज के दिन सारे विश्व परेशानी में है, सारे विश्व आज परेशानी में हुए हैं। सब लोग निराशा में हैं, सब लोग संकट में हैं, सब लोग किसी न किसी परिस्थिति लेकर अपने जीवन को उससे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आप कौन सा परिस्थिति में है आज, कौन सा संकट के समय में है आप, खुदा की कलम आपको और मुझे ये शाम के समय में उनकी पवित्र और जीवित और सामर्थ कलाम से परमेश्वर आज आपको और मुझे बात करेगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज की कलाम के द्वारा आपको और मुझे उनकी वचन से परितृप्त करेगा और आशीष देगा। आज की वचन के लिए, आज की चिंतन के लिए आइए हम अपने बाइबल को खोले। पवित्र बाइबल से लिखा गया भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर अपने दास को एक वादा करके कह रहा है, संकट के समय मुझे पुकार। जब हमारा विपत्ति आता है, जब हम संकट में पड़ते हैं, हम किसको पुकारते हैं? आप अपने आप को पूछिए। जब आप कोई बीमारी में पड़ते हैं, कोई दुख में पड़ते हैं, कोई निराश हो जाता है, तो आप किसको पुकारते हैं? भजन संहिता में लिखा गया, बहुत सारे लोग संकट के समय में अपने आप को अपने पिता माता, अपने बड़े, अपने अधिकारी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है, परमेश्वर का जीवित और सामर्थ कलाम आज आपको और मुझे ये कहना चाहता है, संकट के समय मुझे पुकार। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि हम इस दिनों में जब लॉकडाउन है, सारे विश्व संकट में है, सारे देश परेशानी में चल रही है, सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई परेशानी है, चाहे वायरस के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत बीमारी के माध्यम से हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति में हो, चाहे आपकी पारिवारिक बीमारी के शैतान की हरकत से हो, किसी न किसी जरिया से आपके जीवन में परेशानी जब है, खुदा की कलाम आज आपको और मुझे यह कहना चाहता है, संकट के समय मुझे पुकारो। क्या हम वो यीशु को पुकारना चाहते हैं? बाइबल में इस प्रकार गुजर किया गया है, परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति। कभी कभी हम अपने आप को बोलते हैं हम प्रभु के द्वारा भुला गए लोग हैं, हमारा भी जीवन में संकट नहीं आएगा। कभी कभी हमारा जीवन में जब हम अपने आप को रखते हैं तो हम सोचते हैं हमारा जीवन में परेशानी नहीं आएगा। हर एक जीवन में जिसके अंदर सांस चलता है, खून दौड़ता है, सबके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी है, दिक्कत है और समस्या में है। इस समय में खुदा की कलाम कह रहा है, संकट के समय मुझे पुकार। मेरे मित्रों, उसकी वादा है और वो जरूर उद्धार करेगा। 3 बातों को मैं उदाहरण आपको दूंगा बाइबल में। जो लोग परमेश्वर के संकट के समय में उनके मुक्तिदाता, सामर्थकारी परमेश्वर, उद्धारकारी यीशु मसीह को पुकारे, खुदा उन लोगों को किस प्रकार से उनके संकट से निकाला। एक बार बाइबल कहता है, यीशु मसीह अपने चेले के साथ एक झील से अदर साइड से दूसरा साइड जा रहा था। यीशु मसीह उस जानते हुए वो नाव की किनारे में जाके सो गया। मेरे मित्रों, चेले लोग अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने ताकत लगा के चलने लगे। आगे देखे आंधी तूफान, लहर सामने खड़ा है, आगे जा नहीं पा रहा है, समस्या तो बड़ा है, टाबुल तो उनके सामने रखा गया, संकट बड़ा है, आगे चले तो आंधी तूफान है, मरेंगे। तब ये लोग यीशु मसीह को जगाए। जब यीशु मसीह को जगाए,
यीशु मसीह आंधी तूफान को बंद कर दिया। उसकी आवाज में आंधी तूफान थम जाता है, उनकी आवाज में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उनकी आवाज में बीमारी ठीक हो जाते हैं, उसकी आवाज में सामर्थ्य। मेरे मित्रों, आए हम वही आवाज को पुकारे, वही यीशु मसीह को पुकारे, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता खुदा बाप यीशु मसीह है। कौन सा आंधी तूफान आपके सामने है मेरे मित्रों? क्या बीमारी के आंधी तूफान है? क्या आपके आर्थिक के आंधी तूफान है? क्या आपकी पारिवारिक आंधी तूफान है? क्या आपकी घर के शैतान की हरकत की परेशानी है? आज आपको और मुझे खुदा की कलाम कहता है, संकट के समय मुझे पुकार। आज आपको और मुझे चेले लोगों के न्याय, यीशु मसीह उनके साथ तो था लेकिन सो गया था। कभी कभी हम मसीह लोग, कभी कभी हम पासवान लोग, कभी कभी हम लीडर लोग, कभी कभी हम अच्छे बिलीवर्स लोग, जो लोग को प्रभु यीशु मसीह खून से खरीदा है, उन लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह को कुछ समय में सुला देते हैं। जब संकट पड़ता है तब यीशु को उठाते हैं और जगाते और कहते हैं, ओ यीशु उठिए, हम मर रहे हैं। फिर भी वो दयालु, करुणानिधि, प्रेमी, आपको और मुझे वहां से निकालने वाला यीशु मसीह है और आपको और मुझे आशीषित करेगा और हम उसकी महिमा कर पाएंगे। सिमसन के बारे में लिखा गया, सिमसन एक नासरी था, बलवान पुरुष था, परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति था, परमेश्वर के सामर्थ्य उनके ऊपर था, परमेश्वर उनको ऐसे आशीष दिया था, उनको ऐसे बल दिया था कि उनके जैसा कोई नहीं था उन समय में। लेकिन मेरे मित्रों, वो संकट में पड़ गया, उनका दोनों आंखी को निकाल दिए, उनको लोगों मॉकिंग करने लगे, तरह तरह की बातों करने लगे। जब समस्या बढ़ने लगा, जब आप आंधी तूफान जैसे उनके सामने हुआ, तब वो खुदा को पुकारने लगे। जब वो खुदा को पुकारने लगे तो मेरे मित्रों, उनके गुनाहों को परमेश्वर माफ करके उनको उत्तर दिया। आज जब हम संकट के समय में हैं, जब हम परेशानी के समय में हैं, हमारा खुदावंद परमेश्वर कह रहा है, इस संकट के समय में मुझे पुकार। सिमसन को फिर से परमेश्वर बल दिया और वो विजय पाया। मेरे मित्रों, आज आपके लिए और मेरे लिए आंधी तूफान जैसे परेशानी से निकालने के लिए खुदा कह रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं आपको उत्तर दूंगा। और एक एग्जाम्पल बाइबल से आपको दूंगा मेरे मित्रों। मार्कुस की इंजील उसकी 10 अध्याय 45 से लेकर आखिरी तक का पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है अंधा, जिसका नाम लिखा गया टिमायस सन ऑफ बार्टिमायस। हम उसके बारे में बहुत सारे बार जिक्र किए हैं, बहुत सारे बार हम उसके बारे में चर्चा किए हैं, बहुत सारे बात हम मनन किए हैं। लेकिन जानते हैं उनकी खास बात क्या है? उनकी परेशानी था, अंधा था, बेगिंग करता था, भीख मांगता था, उनके रोजगार रोजी और रोज की रोजगार की था। लेकिन जैसे पता चला यीशु मसीह इस रास्ता पे जा रहा था, वो उसको पुकारने लगे। एक बार तो पुकारा, हे दाऊद संतान, दूसरे बार तो पुकारा, तीसरे बार भी पुकारा। लोगों ने धमकी दी, खामोश होने के बोले, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार पुकारना। जब ये बार बार पुकारा, परमेश्वर खुदा बाप यीशु मसीह लविंग सेवियर, उद्धार करता, उसके लिए रुक गया और उनको बुलाया। संकट के समय जब हम बुलाते हैं, खुदा आपको और मुझे आशीष देता। लेकिन हम तो किनारे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। पतरस की न्याय, रात भर हम अपने कोशिश करते हैं मछली मारने के लिए। पतरस तो बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह कहा, किनारे को छोड़ और जा आगे। जैसे वो आगे गया मेरे मित्रों, किनारे को छोड़ा, उसको आशीष मिला। आज आपको और मुझे अपने जगह को छोड़ना है, अपने परेशानी को छोड़ना है, अपने दिक्कत को छोड़ना है, अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ना है और यीशु से पुकारने की आवश्यकता है। यह संकट के समय में हम खुदा को पुकारें। हमारा देश आज संकट में है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, विश्व संकट में है, कोरोना वायरस के चलते, ये परेशानी के चलते, काल के महामारी के चलते लोगों के रोजगार रोटी छीना गया,
लेकिन ये आंधी तूफान को केवल हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह ही सल्व कर सकता है। इसलिए आइए हम उसको पुकारें मेरे मित्रों। कहीं भी रहे आप यीशु को पुकारें। इसीलिए मैंने बताया था आप लोग को, मत्ती की इंजील 6 में लिखा गया, इन दिनों में हम अपने कोठरी में जाए, दरवाजा को बंद करें, अपने आप को खुदा के हाथ में रख के पुकारे, वो हमारा प्रार्थना को सुनेगा और हम उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान खुदा बाप परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं डेली ब्रेड बाइट के लिए। खुदा बाप, उनके द्वारा जो ये प्रसारण किया जा रहा है, हमारा विश्वास है जो लोग सुन रहे खुदा उनको ब्लेस कर, जो लोग ये आयोजन किया है उन लोगों को आप ब्लेस कर खुदा। तेरे धन्यवाद देते हैं, ये जीवित और सामर्थ कलाम से तूने हम सबसे बात किया और मेरा विश्वास है ये वचन से हम सब आशीषित पाए खुदा। हमारा संकट के समय तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा रक्षवाला है, तू हमारा सामर्थ्यकारी परमेश्वर होके विश्वास के साथ प्रार्थना खुदा बाप यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया।